स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडिस्पेंसिबल पार्टनर। इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। अ पर्सन हु कैनॉट बी डिस्पेंस्ड। ऐसा ही कुछ दर्जा अगर आपके दोस्तों ने या आपके जानकारों ने आपको दिया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली आपको इंडिस्पेंसिबल कहा गया है और दोस्त ऐसे ही होते हैं, इंडिस्पेंसिबल मानते हैं, क्लोज होते हैं। ऐसी ही एक दोस्ती देखी गई पिछले कुछ दिनों में, या ये कहूं कल तक, जहां भारत और जापान के प्रधानमंत्री जो हैं उनके बीच में इस तरीके की दोस्ती देखी गई कि वो साथ में आए, उन्होंने जो है इकट्ठे होली खेलने की बातें करी और साथ ही साथ इंडियन स्नैक्स, गुजराती स्नैक्स, गोलगप्पे खाए। तो जब हम बाहर जाते हैं तो हमें सुशी खिलाई जाती है, तो अब कोई बाहर से अगर हिंदुस्तान आया है, जापान से हिंदुस्तान आया है, तो उसको क्या खिलाया जाएगा? उसको गोलगप्पे खिलाए जाएंगे। तो भारत और जापान के अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, या ये कहूं बायलैटरल रिलेशंस, किस चीज पर डिपेंड करते हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो है वो जापानी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है कि भारत जो है एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है। इंडिया इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्टनर। इसी बारे में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। हमारे कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं स्टडी IQ IAS की वेबसाइट पर, और उसी के साथ साथ हमारा जो लेटेस्ट बैच है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं। जितने 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों के लिए एक वन स्टॉप शॉप, आई रिपीट, आप लोगों के लिए एक वन स्टॉप शॉप हम लेकर आए हैं। ऐसा पहले कभी ना सुना गया कोर्स हम आप तक जो है लेकर आए हैं। स्टडी IQ IAS की पूरी टीम ने कॉम्प्रिहेंसिवनेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जितने भी मार्केट में है उससे आगे बढ़कर आप लोगों तक ये कोर्स डिजाइन करा है। इस कोर्स का नाम है P2I, यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक, यानी कि उसके बीच में कंप्लीट कवरेज ऑफ जनरल स्टडीज, प्री और मेंस तो होगा, साथ ही साथ उसके हम आपको प्रीलिम्स का रिवीजन बैच अलग, और जो सिग्नेचर कोर्स है स्टडी IQ IAS का, वो है सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम, वो अलग करवाएंगे। सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम एक ऐसी चीज है जो कि पहले कभी ना सुनी गई है, ना कभी देखी गई है। इट इज अ रेजिडेंशियल प्रोग्राम इन द रेजिडेंस ऑफ स्टडी IQ IAS कैंपस। स्टडी IQ IAS के कैंपस में आप इस कोर्स को जरूर सब्सक्राइब करें तो आपको एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी मिलेगी प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद, जिसमें आपको पूरा सिलेबस लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ टॉप फैकल्टीज द्वारा करवाया जाएगा। उसी के साथ साथ आपको पोस्ट मेंस यानी कि इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी, जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जो है आपका अपग्रेडेशन होगा। तो इसके सिवा और कोई भी चीज नहीं रहती है, और ऐसा बैच आपको मार्केट में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग अलग चीजें अलग अलग कॉस्ट पे आती हैं। लेकिन स्टडी IQ IAS आप तक कंबाइंड चीजें लेकर आया है एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 28,000 रुपए। तो इस कोर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके सिवा हमारे 2025 के बैचेस, SIP बैचेस, NCERT बैचेस और ऑप्शनल बैचेस भी लाइव हैं। जितने बैचेस हैं वो सब्सक्राइब करने के लिए कोड एक ही यूज करना है, और वो है सांघी लाइव। तो जरूर सब्सक्राइब करें, एक कोड यूज करें सांघी लाइव, और मुझसे जुड़े मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जैसे कि टेलीग्राम पे आपको ये सारी PDFs मिलेंगी, आयुष सांघी IAS अकेडमी, उसके साथ इंस्टा और ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर एक्सट्रीम वैल्यूएबल कंटेंट। ये वैल्यू एडेड कंटेंट है, ये आपको बहुत बढ़िया डायरेक्शन देगा तैयारी करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जय और वीरू की दोस्ती देखते हैं, मोदी जी की और फुमियो किशिदा, जी हां यही नाम है जापानी प्रधानमंत्री का। तो हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री ने गोलगप्पे खाए मोदी जी के साथ, और जॉइंट स्टेटमेंट्स में ऐसी चीजें कही जो इससे पहले किसी और देश के प्रधानमंत्री ने और इस देश के प्रधानमंत्री ने भी नहीं कही थी। जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा
भारत जो है वो जापान का एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है, एक ऐसा साझेदार जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। So the visit assumes significant in the backdrop of G7 presidency of Japan and G20 presidency of India. की टर्म है, जब जापान के पास इस साल G7 प्रेसिडेंसी है और भारत G20 का प्रेसिडेंट है। हाल ही में G20 समिट भारत ने होस्ट करा था, उसके साथ साथ जो है रायसीना डायलॉग हुआ है, पीछे ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री आए थे जहां क्रिकेट डिप्लोमेसी फॉलो हुई, और अब जापानी प्रधानमंत्री आए हैं तो अब जापानी डिप्लोमेसी जो है वो फॉलो हो रही है। भारत जो है इसी साल 2023 में एक डिप्लोमैटिक हॉटस्पॉट बन चुका है। इतनी हाई लेवल विजिट्स जो कि टॉप हेड्स ऑफ द स्टेट द्वारा हो रही है वो इससे पहले इकट्ठे एक ही साल में नहीं देखी गई, तो भारत को इस चीज का सबसे ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। सो पीएम किशिदा ऑल्सो डिक्लेयर्ड स्ट्रैटेजी फॉर द पीसफुल इंडो पैसिफिक। Indo-Pacific is the key term when we talk about India-Japan relationship. भारत जापान का जो संबंध है उसको इंडो पैसिफिक तौर पे देखा जाए तो यहां पे एक स्ट्रैटेजी जो है स्पेसिफिकली ओरिएंट करी है। One should also note Chinese President Xi Jinping's visit to Russia in the same time. इसी वक्त जो है चाइना के राष्ट्रपति वो कहां गए हैं? वो गए हैं रशिया, और जापानी प्रधानमंत्री जो है वो आए हैं भारत। दोनों की प्रेसिडेंसीज हैं और दोनों की प्रेसिडेंसी के रूप में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है जहां पर चीजों को पोर्ट्रे किया गया है। भारत और जापान के संबंधों में एक टर्म है जिसको हम कहते हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए आती है क्योंकि इंडो पैसिफिक टर्म या इस एरिया की इंपॉर्टेंस ये चीज जापानीज पीएम ने ही उठाई थी, जापानीज पीएम ने ही बोली थी। इससे पहले कौन थे? शिंजो अबे साहब। तो शिंजो अबे साहब ने सन 2004 में इस टर्म को यूज किया था ताकि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को हम ज्वाइन कर सके और उसको मैक्सिमम पर्पस के लिए यूज कर सके, ट्रेडिंग के लिए। तो उसी चीज को आज बढ़ाते हुए 20 साल बाद भी हम इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है उसे डिजाइन कर रहे हैं। So the concept has since gained support from US and other partner countries. अब जो है सारे देश जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के पास पड़ते हैं इस टर्म को यूज करते हैं। India neglected its hesitance after China's aggression and disregard to Indian interest. कि इंडियन इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड करना है, ऐसा चाइना करेगा ही करेगा, लेकिन वहीं पे हमें जापान से सपोर्ट मिलता है। So the free and open Indo-Pacific gained momentum, जैसा मैंने आपको बताया 2004 में जब शिंजो अबे साहब ने ये टर्म यूज करी थी ड्यूरिंग हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगेन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन ओशन मींस इंडिया एंड पैसिफिक ओशन में जितने देश हैं उसमें से जापान ने उसका फायदा उठाने के बारे में सबसे पहले सोचा। तो हम इसमें सेफली क्या कह सकते हैं कि क्या चीज अज्यूम हुई, क्या चीज बोली गई, दैट वी आर नाउ एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस, जहां पे चीजें ज्वाइन करती है, जहां पे मर्ज करती है, जहां पे आती है, of the two seas in the coming into being. Indian Ocean, Pacific Ocean. दो seas का confluence है. The Pacific and Indian Ocean are now bringing about a dynamic coupling, मतलब इकट्ठे मिलना as seas of freedom and of prosperity. कि ऐसा समंदर है जो कि फ्रीडम के लिए है, प्रॉस्पेरिटी के लिए है, वृद्धि के लिए है, विकास के लिए है। और इसी चीज को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं जापान के साथ, और इसी चीज को लेकर जो है बायलैटरल रिलेशंस को मेंटेन करना चाहते हैं। तो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो संस्था बनाई कई सालों बाद, जब जिसमें जापान का मेजर कंट्रीब्यूशन था सारे इंडो पैसिफिक देशों के साथ, उसमें से 4 देशों को चूज करा गया और क्या बनाया गया? आप बिल्कुल सही समझे, क्वाड, क्वाड्रिलैटरल। सो क्वाड्रिलैटरल में क्वाड, एक तरफ अमेरिका, ऊपर जापान, इस तरफ भारत और नीचे ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके एक क्वाड्रिलैटरल बनाया गया और क्वाड को जन्म दिया गया। अब डिट्रैक्टर्स या हेटर्स कुछ भी बोलते रहे, चीन जो मर्जी बोलता रहे कि आपने चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया है, फलाना पर्पस से बनाया है, ऐसे बनाया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वी हैव टू इंप्रूव आवर रिलेशंस। सो 2005 के सुनामी कोऑपरेशन के चलते द 4 नेशंस इंटीग्रेटेड देयर रिलेशंस अमंग ईच अदर, एंड जापान एंड इंडिया विजन 2025 पे हमने अग्री करा। सिमिलर सच अंडरस्टैंडिंग रीच्ड विद अदर पार्टनर्स गिविंग राइज टू क्वाड फ्रेमवर्क। So India's foreign policy, भारत की जो अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी है, has taken a stand for a free, open policy debate when it comes to India, Indo-Pacific region.
And to accommodate ASEAN concern, the word inclusive is inserted in this strategy क्योंकि ASEAN भी इंडो पैसिफिक का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और इसी चीज को लेके हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हम दोनों में से किसी रीजन को नहीं छोड़ सकते। भाई आसियान देश, सिंगापुर, मलाका स्ट्रेट, आप इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन पहुंचोगे कैसे? पहुंचने के लिए आसियान देशों को हाथ में रखना पड़ेगा। हेंस इंडो पैसिफिक पॉलिसी ने भारत और जापान दोनों को हेल्प करा है ताकि हम अपने संबंधों को अपग्रेड कर सके, आगे बढ़ सके, जिसमें यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने हमारा साथ दिया है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जापानी प्रधानमंत्री ने इन संबंधों को आगे बढ़ाने की बात करी। आगे बढ़ाने की बात कैसे करी? हाउ डिड इट गो फॉरवर्ड और हाउ डिड वी मूव फॉरवर्ड? इन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला कि जापान का जो प्लान है उस प्लान को इस स्पीच के तहत इंप्लीमेंट करा जाए। जो प्लान है उसके तहत आपको इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को फॉलो कैसे करना है? दैट इट शुड बी एंटायरली ओपन, इट शुड बी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो एशिया और पैसिफिक ओशन की कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो जापान का जो प्लान है वो फोकस किस पे करता है? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। इस टर्म को ध्यान रखें, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। इस फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के तहत आपका जो फोकस है वो इस एक टर्म पे है, दैट इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन पे फोकस है। भाई नॉर्मली देश जो है जब आपस में जुड़ते हैं या रीजन्स आपस में जुड़ते हैं, फोकस होता है एक्सपेंशन पे कि हम एक्सपैंड करें, इस देश को भी इंक्लूड करें, यहां भी पहुंचे, वहां भी पहुंचे, सब कुछ करें। लेकिन जापान ने क्या बोला कि फोकस इंडो पैसिफिक का है कि आप जो है आप कंसोलिडेट करें, कम देश हो लेकिन वो इस तरीके से व्यापार करें कि इंडो पैसिफिक रीजन में आपके पास फ्रीडम हो ट्रेड करने की और आप ओपनली जो है चीजों को अस्क्राइब कर सके। दैट इज समथिंग दैट इट डेल्ट बाय। इस चीज के साथ डील करा गया। इसी चीज को देखते हुए जापान के प्रधानमंत्री ने जो चीजें बोली अपने कल की स्पीच में, इन चीजों को मैं आपके लिए समराइज करूंगा एंड वी विल बी डिस्कसिंग, एनालाइजिंग कि उन चीजों का मतलब क्या था। व्हाट डिड ही मीन बाय दीज थिंग्स? तो जापान पीएम्स एड्रेस, जापान के प्रधानमंत्री ने जो एड्रेस करा उसमें क्या पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट थे और उनके मेजर पॉइंट्स क्या थे, आइए देखते हैं। तो पहली जो चीज थी जो उन्होंने बोला, भारत को क्या माना है? दे हैव कंसिडर्ड इंडिया टू बी एन इंडिस्पेंसिबल पार्टनर, यानी भारत एक ऐसा साझेदार है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जिसके बिना आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। यह मतलब होता है इंडिस्पेंसिबल पार्टनर का। तो इंडिस्पेंसिबिलिटी भारत और जापान के बीच में इस चीज को लेते हुए आती है कि भारत को जापान ने ये दर्जा दिया हुआ है कि आप हमारे इंडिस्पेंसिबल पार्टनर हो। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने एम्फेसिस दिया किस चीज पे? इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑपरेशन रादर देन डिवीजन एंड कॉन्फ्रंटेशन, कि आप कोऑपरेट करें, इकट्ठे मिलकर काम करें, रादर देन कॉन्फ्रंटेशन, लड़ाई और डिवीजन। किसकी तरफ इशारा है? इशारा है चीन की तरफ, कि चीन जो है कॉन्फ्रंट करता है, चाहे जापान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी देश हो, इस चीज से आप परे हो और आप कोऑपरेट करके काम करें, क्योंकि जो बार बार कॉन्फ्रंट करेगा उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा, उसको अलग कर दिया जाएगा। बट चाइना इज प्लेइंग इट्स कार्ड्स राइट। चाइना को पता है अगर जापान हिंदुस्तान के ज्यादा क्लोज आया तो हिंदुस्तान को एक दूसरा एलाय मिल जाएगा एशिया में, तो उससे पहले चाइना जापान में जाके अपने इनरोड्स बना लेगा। तो जापान का जो कॉन्फ्रंटेशन है, चाइना का जो कॉन्फ्रंटेशन है वो जापान के साथ हो, ताइवान के साथ हो, यूएस के साथ हो, रशिया के साथ हो या किसी भी और देश के साथ हो, लेकिन चाइना ये जानता है कि कॉन्फ्रंटेशन किसके साथ करने से उसका खुद का नुकसान होगा। सो द पीएम प्रेजेंटेड रूल मेकिंग थ्रू डायलॉग। कोई भी आप रूल बनाए, कोई भी पॉलिसी बनाए, कोई भी रेगुलेशन बनाए, वो डायलॉग द्वारा हो विद इक्वल पार्टनरशिप अमंग कंट्रीज। देशों के बीच में इक्वल पार्टनरशिप होनी चाहिए। And this is something that you have applied, यही चीज आपको अप्लाई करनी है, that there should be equal partnership। किसी भी देश को चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे आपसे कितना ही कम डेवलप क्यों ना हो, आप उस देश को इंफीरियर नहीं मानेंगे। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग कि देशों को इंफीरियर मानते हैं क्योंकि वो छोटी सी कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, गरीब कंट्री है, हम पे डिपेंडेंट है। नहीं, आपको रूल मेकिंग थ्रू डायलॉग प्रॉपर्ली करना है, जिससे
आप उनकी भी सुनो, उनके भी इनपुट्स लो और अपने भी आप इनपुट्स दे सकते हो। तो उन सारी चीजों को, बड़े मैच्योरिटी की बात करी है, इन सारी चीजों को लेके कुछ एड्रेसेस थे और इनको 4 पिलर्स के रूप में यहां पर जो है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जो उन्होंने बोला 4 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट, न्यू 4 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट। आईआर पे कोई भी सवाल आए आप इनको यूज कर सकते हैं, आप इनको लिख सकते हैं। तो पहली चीज जो है इंडो पैसिफिक वे, यानी कि इंडो पैसिफिक तरीके से आप आगे बढ़े। इंडो पैसिफिक तरीके से आगे बढ़ने का मतलब है जो हमने फ्री एंड ओपन पढ़ा था। फ्री एंड ओपन का मतलब है दैट इट शुड लीड टू पीसफुल प्रॉस्पेरिटी। आपको वृद्धि करनी है, आपको प्रॉस्पर करना है, आपको बढ़ना है, आपको कामयाब होना है, लेकिन एक शांतिपूर्वक तरीके से। In order to have peaceful prosperity, so for peace and for prosperity, we have to make sure that we go ahead in the Indo-Pacific way. तो Indo-Pacific way जो जापान ने जिसकी इजाद करी थी, उसको उन्होंने स्टैंड कर दिया that this stands for peace. This does not stand for any confrontation. This does not stand for any division. कि आप हर चीज में लड़ने घुस जाओ, घुसपैठ हो जाओ, वहां घुस गए, यहां घुस गए, आपने आतंकवाद मचा दिया। नहीं, इट शुड हैपन इन अ पीसफुल वे, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी वहीं आती है जहां पर पीस होती है। एक नॉन पीसफुल रीजन आप देख लीजिए, अफगानिस्तान प्रॉस्परस है, सीरिया प्रॉस्परस है, या अफ्रीकन कंट्रीज लीबिया वगैरह प्रॉस्परस है, नहीं है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो इंडो पैसिफिक वे का मतलब क्या बताया? दैट इट शुड प्रॉस्पर विद पीस। इसका मतलब क्या बनाया? कि आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी करनी है। पीसफुल तरीका ठीक है, लेकिन द कनेक्टिविटी शुड बी प्रॉपर, इट शुड बी इन अ पीसफुल मैनर अक्रॉस लेयर्स। तो देश है, देश के अंदर आपको प्राइवेट सेक्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, हर तरीके से कनेक्टिविटी अगर पॉसिबल है बाय रोड रूट, बाय रेल रूट, बाय सी रूट, बाय एयर रूट, हर तरीके से आप कनेक्टिविटी करें, मल्टी लेयर्ड कनेक्टिविटी विदाउट एनी कॉन्फ्रंटेशन। एंड उसके बाद लास्टली है रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस। बहुत बड़ी बात करी है ये। आप बैठे बैठे यहां पे हम बोले कि हमारा फलाने देश के साथ ट्रेड $100 बिलियन का होगा, इंडिया 2030 तक $100 बिलियन का एक्सपोर्ट करेगा चाइना को। दिस इज नॉट रियलिस्टिक। ये रियलिस्टिक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ झांसा देने वाली बात है, क्योंकि आप $100 बिलियन का एक्सपोर्ट करने के लिए सक्षम नहीं हो। सो एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, एनी काइंड ऑफ थिंग और बायलैटरल कोऑपरेशन में चीजें जब साइन होती हैं, उसको आप रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी पे साइन करें। उल्टी सीधी चीजें, ख्याली पुलाव मत पकाएं। सो रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल एक्सपेंशन ऑफ कोऑपरेशन among members and extending efforts for security and safe use of sea to air. Sea to air, इसका safe use हो यानी peaceful use हो, और the expectations should be realistic and practical, जैसा मैंने आपको बताया। इसके सिवा क्या है? ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस। जापान से हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट लगाया गया है, जो पैसा आया है, वो अच्छी खासी मात्रा में आता है। आपको शायद पता हो, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो और भी कोई प्रोजेक्ट हो, जापान हैज नेवर शाइड अवे फ्रॉम डूइंग गुड एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। करेंसी स्वैप अग्रीमेंट भी जापान के सेंट्रल बैंक ने भारत के सेंट्रल बैंक के साथ साइन करा था। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस भी जापान से आती है, और टेक्नोलॉजी भी जापान से, जापान की कई सारी कंपनीज से आती है। तो जापान वुड लॉन्च ऑफर टाइप कोऑपरेशन, introduce new framework for private capital mobilization type granted, private capital mobilization type grant aid, कि इतना आप ग्रांट दे रहे हो, इतने की एड है। दिस इज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ये भी जापान देता है। तो जापान इज अ पार्टनर विच वी कैनॉट अफोर्ड टू लूज। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जापान को लूज ना करो। And finally, the cooperation with India for G7 presidency and India's G20 presidency, इसके थ्रू आप कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि भारत अगर 20 देशों का इस वक्त चेयरपर्सन बना बैठा है, तो आप उसका फायदा कैसे उठा रहे हो? How are you taking the benefit of that? It is extremely important. We have to understand that. और वही चीज जापान कर रहा है G7 के चलते। This is what it is trying to do. तो ये सारे पिलर्स आपको ध्यान रखने हैं। These were the things that were announced by Japan in order to further इंडो जापान रिलेशनशिप। आगे से बढ़ के कोई हाथ बढ़ा रहा है, अब हमारे ऊपर है कि हम वो हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं या नहीं। दिस इज अप टू अस, ये हमारे ऊपर है। तो आइए एक नजर डालते हैं भारत और जापान के आर्थिक साझेदारी पे, इकोनॉमिक रिलेशनशिप किस तरीके से चल रही है। आपको यह जानकर थोड़ा सा शायद आश्चर्य हो कि भारत और जापान का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, जो आर्थिक संबंध है, वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है।
इंडिया और जापान के टोटल अगर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बायलैटरल ट्रेड को लगाया जाए, इट इज नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम है। और उसमें जो हम इंपोर्ट करते हैं जापान से वो ज्यादा है, हमारे एक्सपोर्ट्स जो है जापान को वो विद ईयर्स कम हुए हैं, दे हैव रिड्यूस्ड। सो इंपोर्ट की वैल्यू देखें 2021-22 में ये है 14,000 मिलियन, यानी कि $14 बिलियन का इंपोर्ट है, जो इस साल कम होकर $13.5 बिलियन पे आ गया है। और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट की यदि बात करी जाए तो $6 बिलियन का एक्सपोर्ट है और $4.6 बिलियन पे एक्सपोर्ट आ गया है। एक्सपोर्ट्स हैव रिड्यूस्ड। पिछले साल बढ़ा था और बाकी टाइम एक्सपोर्ट जो है जापान को कम रहा है और इंपोर्ट जो है जापान से इतना रहा है। टोटल मिला के बायलैटरल ट्रेड देखा जाए तो रफली 18 से 20 बिलियन डॉलर का है, जो कुछ नहीं है। चीन के साथ $100 बिलियन पहुंच गया, उसमें भी चाइना का ज्यादा फायदा है। एक्सपोर्ट्स इन रीसेंट मंथ्स हैव बीन डिक्लाइनिंग विद जापान and the policy revision is timely given rising aggression from China and declining stagnant trade with Japan। क्योंकि सामान तो चाहिए। अब सामान अगर जापान से नहीं आ रहा है या जापान वो चीज नहीं सप्लाई कर पा रहा है तो आप किसकी तरफ देखते हो? आप देखते हो चीन की तरफ। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल्सो नीड गुड्स। तो हम सिर्फ और सिर्फ संबंधों के बेसिस पे उस देश से नहीं जुड़े रह सकते जिस देश के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। तो यदि यहां पे समराइज करा जाए टॉप 10 थिंग्स दैट आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड फ्रॉम जापान, तो एक्सपोर्ट्स टॉप 10 प्रिंसिपल कमोडिटीज मरीन प्रोडक्ट्स हैं, $425 मिलियन के प्रोडक्ट्स हैं मरीन प्रोडक्ट्स, जबकि वो खुद एक आइलैंड कंट्री है लेकिन फिर भी मरीन प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है इंडिया से। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स करते हैं, एल्यूमिनियम, पर्ल, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, रेजिडुअल केमिकल, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी, एग्रो केमिकल्स, ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो दीज आर टॉप 10 प्रोडक्ट्स दैट वी एक्सपोर्ट। और यहां इंपोर्ट्स देखिए, रेजिडुअल केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, यहां से आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है, वहां से स्टील इंपोर्ट होता है, यहां से रॉ एल्यूमिनियम बॉक्साइट एक्सपोर्ट होता है, वहां से प्रोसेस्ड एल्यूमिनियम वापस आता है। कॉपर एंड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, प्लास्टिक रॉ मटेरियल, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत मैसिव, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मशीनरी का बहुत मैसिव इंपोर्ट है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीजें इंपोर्ट होती हैं। ऑल दीज थिंग्स आर इंपोर्टेड। तो जब हम ये सारे के सारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स देखते हैं तो ये एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स यहां पे आते हैं। एक्सपोर्ट टू जापान हैज डिक्लाइंड बाय एन एवरेज, यदि एवरेज लगाया जाए तो 10.5% है। इसका मंथली जो डेटा है यहां पे इंक्रीज डिक्रीज का दिया हुआ है। सो अब ये जो आप पूरा डेटा देख रहे हो तो करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू में अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023, अभी पीछे यहां पे अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 का जो डेटा है ये दिया हुआ है इंपोर्ट का। वहां से इंपोर्ट देखिए 28% का सरप्लस था, 6.38% का सरप्लस था, 9% का सरप्लस था। मतलब ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव में नहीं है इंपोर्ट की। और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव तक पहुंच गई है, -20, -14, -33%, -20%। तो क्योंकि इंपोर्ट गिरा है और इंपोर्ट में जो एवरेज फर्क है वो 10.5% का रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर में, बट इंपोर्ट्स फ्रॉम जापान इंक्रीज्ड बाय 11.4%, 11.5% से ये चीज इंक्रीज करी। तो ट्रेंड इज अनहेल्दी फॉर इंडिया व्हिच ऑलरेडी हैव हाई ट्रेड डेफिसिट ऑफ मोर देन $8 बिलियन। तो इतना हमारा ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। Hence, a strong Indo-Pacific strategy is not just important for India's strategic interest, but भारत को यदि indispensable partner रहना है तो आपको अपनी indispensability दिखानी पड़ेगी। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक यूजफुल एसेट हो तो आपको वो चीज प्रूव करनी पड़ेगी। अगर आप क्रिकेट टीम में अपनी जगह रखना चाहते हो, बना तो आपने ली, तो उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप या तो बॉलिंग में अच्छे हैं या बैटिंग में अच्छे हैं या दोनों में अच्छे हैं। विच इज वाई indispensability has to be proved। उन्होंने अपने मुंह से बोला, अब हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे मेंटेन करते हैं और उस चीज के लिए मेहनत लगेगी। एक लाइफ लेसन भी है हम सब के लिए कि indispensability has to be proved and it requires constant effort। जो थी भारत जापान संबंधों की रिलेशनशिप जो पिछले 3-4 दिनों में देखी गई, एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अब ये हमारे ऊपर है कि आगे से चल के किसी ने हाथ बढ़ाया है और हम वो हाथ पकड़ पाते हैं, मिला पाते हैं, उसको अपने फायदे के लिए यूज कर पाते हैं या नहीं। इट इज अप टू अस। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लाइव है, हमारे ऑप्शनल बैचेस लाइव है और एनसीईआरटी बैचेस लाइव है। सब पे डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करें जो कि है सांघी लाइव। कोड एक ही है, बैच चाहे जो मर्जी सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मुझसे जरूर जुड़े, सारी पीडीएफ्स यहां पर उपलब्ध है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, take care and all the best।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।